जन दोस्ताना ना भी करो तो फिर दोस्त ही है। जो रिसेंटली मीटिंग हुई है पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब से, क्या मामला डिस्कस हुए हैं पार्टी के हवाले से या मुस्तकबिल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनसे उन्होंने बुलाया था और बुलाकर उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए जो मैंने उनको बताया कि क्या सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, सियासी सूरत हाल क्या है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, तरक्याती फ़ंड्स के मामलात हैं और उमूमी सियासी सूरत हाल क्या है, हम इलेक्शन में 1 साल के बाद इलेक्शन है, ये सारे मामला ज़ेर गौर आए। तासुर ये है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो आज़ाद कश्मीर शाह के पीछे डट के खड़ी होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी क़यादत अपनी जमात को उस तरह की सपोर्ट नहीं देती। एक अमूमी तासुर है, आप इसकी नफ़ी करते हैं और अगर नफ़ी करते हैं तो उसके हक़ में क्या दलील है? देखिए ना, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहब हों। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून की 2016 से 21 तक हुकूमत भी रही। हमारे ऊपर कोई मॉनिटर नहीं था, हम मॉनिटरिंग नहीं करने देते और ना वो करते हैं, वो सिर्फ पॉलिसीज़ हमें बताते हैं, बाकी हम इंटरनली अपने काम खुद करते हैं। अभी मैं मुस्लिम लीग का सदर हूँ, वो मुझे ये नहीं कहता कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, बल्कि वो जो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तब वो हमें बुलाते हैं, बुलाकर बात कर लेते हैं कि जी बताएं जी हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हम ज़रा ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं। हमारे ऊपर कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी के, लेकिन हमारे ऊपर कोई ना कोई चौधरी है, ना कुरैशी है, ना कोई आपा है, तो ना कोई बाबा है। हमारे ऊपर हमारे कायदीन एतमाद करते हैं और हमें फ़ैसला करने का इख्तियार देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। 1 साल के बाद इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में, जो आईनी टर्म है वो 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो आप क्या मंजरनामा देखते हैं? यही जो डिस्पेंसेशन है यही रहेगी, इस तरह लोग इलेक्शन में जाएंगे या कोई तब्दीली आ चुकी होगी? मुझे तो नहीं पता कि हमारे पास तो चूँकि MLAs की तादाद सिर्फ 8 है, तो हम क्या तब्दीली लाएंगे। तो अब देखते हैं हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ना हमारे लिए है ना पीपल्स पार्टी के लिए है। जो PTI के लोग हैं जिन्होंने बगावत की हुई है, मसला उनके लिए है कि वो किधर जाएं, वो किस झंडे तले, इसलिए कि वो तो PTI से छोड़कर आ गए, वजारतें उनके पास हैं। अब PTI छोड़ के जब वो आ गए हैं और PTI आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड जमात भी नहीं है, तो देखना है कि वो जाते कहाँ हैं। कुछ तो कहते हैं कि उनको PTI का टिकट मिलेगा, अल्लाह जाने उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ को कोई इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ जगह मिलती है। तो अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे ये इश्यूज़ जो हैं ये उनके लिए इशू है। मुस्लिम लीग के लिए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JKPP, जमात इस्लामी, उनके लिए कोई इशू नहीं है। सर नीलम से जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने आपसे भी कोई राब्ते किए हैं? जी हम बहुत खुद कफील हैं। मुस्लिम लीग के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। 2-4 सीटों पे शायद हम कोई किसी को लेने की पोजीशन में हो, बाकी कोई हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए कोई लोग हमसे उनको जब पता लग जाता है डिस्कशन करते हैं। साल पहले से कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उस डिस्कशन के बाद अब मेरे ख्याल में वो कोई और राह देख रहे हैं। अब देखते अगर आपसे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब उस वक्त आपसे रब्ता करें तो क्या कहेंगे उनको? हमारे पास हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उस हल्के में, तो हम क्या कह सकते हैं उनको। अच्छा सर, आपका तल्लक सर हल्का आपका नीलम है और इस वक्त एक खबर गर्दिशकारी सर, वो बड़ी अच्छी खबर है कि इस वक्त शोंटर जो टनल है उसका काम शुरू हो रहा है गिलगित को मिलाकर, तो क्या वाकई सच ही शुरू होने वाला है या ये अफवाह है सर? देखें, इसमें शोंटर में 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है शोंटर का हाइडल प्रोजेक्ट, वो सऊदी अरब के ताउन से, सऊदी अरब के फंडिंग से उस पर तो काम शुरू होने वाला है। अभी उसके टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा, सऊदी अरब ने फंडिंग की कमिटमेंट दे दी है। एक तो वो है। दूसरा प्रोजेक्ट है कि गिलगित बल्तिस्तान को शोंटर टनल से मिला जाए, उसका सर्वे हो चुका है। उसके इब्तदाई काम जो है अभी हो रहा है, इब्तदाई जो कागज़ी काम है या ग्राउंड के जो उसके होते हैं लवाजमात, उनको पूरा किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर उसके कैलकुलेशन होगी या फिर टेंडर होगा, तो काम यकीनन वो होगा।
और हमारी तो ख्वाहिश है, और मैं ख़ास तौर पर ये जो हाइडल प्रोजेक्ट हुआ इसके लिए मैं जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेके इस प्रोजेक्ट की मंजूरी सर, की। आपकी सदारत के बाद लचराट में 3 से 4 प्रोग्राम आपने किए हैं और काफ़ी शमूलियत में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन लचराट में एक सेटबैक है, यहाँ पे पैराशूटर या जो साबका वजीर थे उनकी शमूलियत का कोई है सर? या आपने कल मेरी तकरीर नहीं सुनी है जो हैदर खान साहब के बरसी के मौके पे मैंने कर दी थी? तो लचराट में अभी मेहनत कर रहे हैं 85 साल बाबा मुर्तज़ा गिलानी साहब, दिन रात वो शमूलियत। आपने भी प्रोग्राम पटेका में एक बड़ा प्रोग्राम किया, उसके बाद वो भी जारी है, लेकिन अमूमी तासर यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जब टिकट की बार है हम ऊपर से ले आएंगे। तो इसमें देखें ना, लोगों का खुशगुमानी में रहने में आपको और मुझे क्या तकलीफ है? कोई खुशगुमानी में रहता है उसको रहने दें, इसमें तो कोई बात नहीं। ये तो दुनिया उम्मीद पे कायम है, वो देख लेंगे, लेकिन हम किसी पैराशूटर को नहीं ले रहे। सर, पाकिस्तान में जिस तरीके से मरियम नवाज साहब ने काम किया है पंजाब के अंदर, हमने भी इस्लामाबाद जाने का इत्फाक हुआ। एक दफ़ा पहले जब जाते थे वहाँ आगे फैज़ाबाद की तरफ तो अल्लाह ही हाफिज़ था, लेकिन अब सफाई सुथराई और जिस तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की जो सैल कश्मीर उनकी आप पे उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। हुकूमत ना होती हुई 3 दाने स्कूल आपने ले लिए, एक बड़ी बात है ये। तो क्या अगर मुस्तकबिल में आप इलेक्शन सर पे है, ऐसा कहीं किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर वज़रा तो वहाँ उसके दूसरी इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो वो एक जो सिनेरियो बनना था इलेक्शन अभी उसमें आप किस तरह? मैंने आपसे गुजारिश की कि मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म जमात है। एक तो हमें किसी के साथ कोई सियासी इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। कोई 2-4 जगह पे कोई हम किसी को शमूलियत करनी होगी वो कर लेंगे, तो हम खुद ही, अभी तक तो यही पॉलिसी है कि हम खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे और किसी को नहीं। सर, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ जहां आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की हो रही है, वहीं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय बरबरीत भी जा रही है, और चूँकि आप मुस्लिम लीग के सदर भी हैं और आपके जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, और कल असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, और गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से आज़ाद कश्मीर में उस तरह से ना कश्मीर के हवाले से तकरीबात हुई हैं, ना ही इस तरह जिस तरह रैलियाँ निकलती हैं वो हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए ना, रैलियाँ तो निकली हैं, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, अभी पिछले दिनों भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैं खुद उसमें शरीक था। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के हवाले से सियासी जमातों में इत्तेफाक है, चाहे हम हुकूमत में हों चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ में हों, तमाम आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक हैं, और अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों जवानों के साथ खड़े हैं कि जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती तो ये हमारी हिमायत उनको हासिल रहेगी, और सियासी तौर पर जो हम कर सकते हैं, हुकूमत यहाँ की जो कर सकती है उसको करना चाहिए और करेगी भी इंशाअल्लाह ताला। सर, गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे एक बवाल था कि नून लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। वो मैंने जवाब दे दिया ना। गुज़श्ता रोज़ भी एक उम्मीदवार ने ये कहा था कि हल्का 4 से जो है नून लीग हमारे साथ इत्तेहाद करेगी, इसमें कितनी हकीकत है सर? क्या ये नून लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मुस्तकबिल में इत्तेहाद करेगी? मैंने पहले एक जवाब दे दिया था, मैंने कहा था कि जी हम इतनी बड़ी जमात हैं, इतनी मुनज़्ज़म जमात हैं, हमें किसी से कोई इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हम तो ज़रूरत महसूस नहीं करते। अगर किसी को ज़रूरत महसूस हो रही है तो जब वो हमारे पास आएंगे तो उनको हम जवाब दे देंगे। अभी तक ना, हम तो किसी के पास नहीं जा रहे हैं इत्तेहाद के लिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो आ जाए, फिर डिस्कशन करने में क्या अर्ज है? गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो कोई अर्ज नहीं है। आखिरी सवाल अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर आज आपकी जो मुलाकात हुई है उसके तनाजुर में मुस्लिम लीग नून के चारों वज़रा हुकूमत का हिस्सा होंगे अगले 1 साल तक? देखिए ना, ये सियासी हालात का मैं कोई तज़िया करके तो नहीं कह सकता कि उसका क्या वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो मजलिस आमला है उसका 99.9% लोगों की ख्वाहिश है कि जी जो वज़रा हैं वो हुकूमत से बाहर आ जाएं। तो देख लेते हैं, अभी उनकी ख्वाहिश ये है कि हम बजट तक रहें, तो अभी देखते हैं। कोई ना कोई तारक साहब ने जो एक बड़ा, अब इस सवाल का जवाब जो है मुझे पता भी है, लेकिन मैं शायद अब प्री मैच्योर देना नहीं चाहता, सीधी बात है। बहुत शुक्रिया।